हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे आप। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी हैं? मस्ती कर रहे हो या पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से किया करो, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। भारत के कर्णधारो आप ही के ऊपर टिका हुआ है, भारत का भविष्य है। तो देखो, हम लास्ट क्लास में डायरेक्शन पढ़ रहे थे। डायरेक्शन की हमने सारी बेसिक थ्योरी देख ली थी। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, और जो क्वेश्चन दिख रहा है यहां तक कि हमने क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम करेंगे टाइप सेकंड वाले क्वेश्चंस, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे। टाइप थर्ड भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा, देखो टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। टाइप सेकंड में होता है कि आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? STARTING, स्टार्टिंग डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है। हिंदी में कहें तो प्रारंभिक दिशा आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? प्रारंभिक दिशा या फिर शुरुआती दिशा। क्या? शुरुआती दिशा, ये पूछी जाती है। टाइप सेकंड में जैसे इसमें लिखा हुआ है, उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था, स्टार्टिंग किस दिशा से चलना शुरू किया था, या इसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, ये आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जैसे मान लो आप, हम कोई भी मान लेते हैं। आप जैसे घर से निकले, जब आप घर से निकले तो आपने ध्यान नहीं दिया आप किस दिशा में से निकले थे। आपके घर से जब आपने चलना शुरू किया तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट पहुंच गए या कॉलेज पहुंच गए, अपने ऑफिस पहुंच गए, अपने स्कूल पहुंच गए, तो आपको पता चला अब आप पर्टिकुलर किसी दिशा में पहुंच गए हैं और उस दिशा के बारे में आपको पता है। तो आपसे पूछा जाता है कि आपने चलना किस दिशा में शुरू किया था। वही पैटर्न का क्वेश्चन इसमें आता है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना, जो तरीका अभी तक सीखा था उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे इन क्वेश्चंस में, समझ में आ जाएगा आपको बहुत जल्दी। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखो कोई व्यक्ति है 100 मीटर चल रहा है और उसके बाद में क्या घूम रहा है, दाईं ओर घूम रहा है। अब वो कौन सी दिशा में चला हमें नहीं पता भाई, किस दिशा में चला नहीं पता। और उसके बाद में क्या कर रहा है कि अपनी दाईं ओर घूमता है। तो देखो अभी तक आपको पहले वाले क्वेश्चन ऐसे थे, पहले वाला ऐसा था जैसे मान लो नॉर्थ राइट राइट लेफ्ट, ऐसा क्वेश्चन था और ये पूछ रहा था। एक बार मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं आपको। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसा है। सबसे पहले क्या चल रहा था, राइट चल रहा था, फिर कौन सा चला, देखो यहां से दाईं ओर, फिर दाईं ओर, और अपने बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट, और अब कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में पहुंच गया। अब ये पता है हमें। पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था आपका, और ये वाला आपका टाइप सेकंड का क्वेश्चन है भाई। पहले वाले और किस क्वेश्चन में ये अंतर था, पहले हम सीधे सीधे आके लास्ट वाला निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, सीधे सीधे आके लास्ट वाला निकाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला पता है हमें, पहले वाला पूछा जा रहा है। यही अंतर है दोनों क्वेश्चन में और कोई अंतर नहीं है। बस पहले वाले में हमें पहली दिशा पता थी, लास्ट की पता नहीं थी। अब वाले में हमें लास्ट की पता है, पहली पता नहीं है भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना हमें नया, जो अभी तक करते हैं ना वही करेंगे। क्या करते आए थे, लेफ्ट राइट को कैंसिल, यहां पे भी करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। अब आपके पास क्या हो रहा है, पहले वाले में आप ऐसे करते थे, एक राइट से कैंसिल, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट, ईस्ट आपका आंसर हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या करना है, देखो यहां पे क्या करना है, उसमें आप फॉरवर्ड जा रहे थे, सीधे सीधे जा रहे थे, लेकिन इस वाले में उल्टे जा रहे हो। तो जो आपके पास टर्न बचा हुआ ना लेफ्ट और राइट, उसको भी क्या करोगे आप, पहले उल्टा कर दो। राइट है तो लेफ्ट कर दो, और लेफ्ट बचा हुआ तो क्या कर दो, राइट कर दो। यहां पास हमारे पास राइट बचा हुआ तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, आप कहोगे सर नॉर्थ ये ऊपर की तरफ होती है, इसका लेफ्ट होता है वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया, वेस्ट। व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया, व्यक्ति ने वेस्ट में चलना शुरू किया था भाई। क्लियर, व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया, वेस्ट में चलना शुरू किया। वेस्ट का एक बार राइट, नॉर्थ और लेफ्ट राइट कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ। तो देखो दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। पहले वाला सीधा सीधा था इसलिए हमने सीधा कर रहे थे, जो भी दिशा थी उसका लेफ्ट राइट बता देते थे।
यहाँ पे क्या है, उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, जो कट रहे हैं उनको काट देंगे और जो भी आपके पास टर्न बचा है, लेफ्ट बच रहा है तो राइट कर देंगे, राइट बच रहा है तो लेफ्ट कर देंगे और आंसर दे देंगे। क्लियर? टाइप सेकंड समझ में आ गया सबको? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें ज्यादा, इस टाइप में ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें। देखो क्या कर रहा है, व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलने के बाद अपने राइट कौन सी दिशा में घूमता है, 120 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट घूमता है। कौन सी दिशा थी पता नहीं, राइट घूम गया। 60 मीटर चलता है, आफ्टर ए टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट चलता है और कितना चलता है, 50 मीटर। ओके लेफ्ट था क्या, ये लो लेफ्ट चला दिया हमने। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से राइट चलता है और 60 मीटर चलता है। आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट चलता है और 70 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट चलता है। अब कौन सी दिशा में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है भाई। यही है ना आपका क्वेश्चन, इतना जो बड़ा सारा क्वेश्चन था, ये इतना सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, पहली दिशा बताना है कि वो कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, उसने चलना कौन सी दिशा में शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो देखो लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो, इस वाले लेफ्ट से ये राइट कैंसिल, इस वाले राइट से ये लेफ्ट कैंसिल। आपके पास क्या बच गया, एक लेफ्ट बच गया। अब क्या करना है, हम रिवर्स जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास लेफ्ट राइट था ना, उसका भी हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। लेफ्ट था तो राइट कर देंगे, राइट है तो लेफ्ट कर देंगे। या राइट था वो लेफ्ट है तो क्या कर दिया हमने, राइट। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है, आप कहोगे सर ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट होती है, इसका राइट होता है साउथ ईस्ट। क्या होती है, साउथ ईस्ट। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, इस पैटर्न के क्वेश्चन में? भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक के क्वेश्चन में। तो ऑप्शन कहां है, साउथ ईस्ट। ऑप्शन में सी में लिखा हुआ है साउथ ईस्ट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और साउथ ईस्ट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका साउथ ईस्ट। तो ये था आपका टाइप सेकंड। कुछ नहीं करना, टाइप फर्स्ट जैसे क्वेश्चंस करने होते हैं हमें। बस जब तक एंगल नहीं दिया जाए, हम सिर्फ 90 डिग्री पे लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देंगे फर्स्ट में तो, और सीधा जो भी दिशा थी उसका लेफ्ट और राइट बता देंगे। सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड में हम करते हैं रिवर्स जाते हैं, इसलिए हम पहले तो जो हमारा टर्न बच जाता है लेफ्ट और राइट उसको रिवर्स कर देते हैं और फिर उसका आंसर दे देते हैं। अगर 2 बार लेफ्ट बच रहा है तो 2 बार रिवर्स कर देंगे, 2 लेफ्ट हो जाएंगे। 3 लेफ्ट बच रहे हैं तो 3 राइट हो जाएंगे। 4 राइट हैं तो 4 लेफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही 2 लेफ्ट और 2 राइट का कंसेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा, वहां पे भी कर रहा था। 4 राइट और 4 लेफ्ट का काम यहाँ पे भी करेगा। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए टाइप सेकंड में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। ये आ गया आपके पास टाइप थर्ड का क्वेश्चन। टाइप थर्ड वाला क्वेश्चन क्या होता है, देखो अभी तक हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट घुमाया जा रहा था। क्या कर रहा था, लेफ्ट और राइट घुमाया जा रहा था, हमारे पास कुछ भी अलग से नहीं आ रहा था, कोई एंगल नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ लेफ्ट घूम जाओ, राइट घूम जाओ, दाएं घूम जाओ, बाएं घूम जाओ, यही कर रहा था। लेकिन टाइप थर्ड कौन सा आ गया हमारा, एंगल वाला आ गया। कोण दे दिया गया आपको, इसमें क्या दे दिया गया, कोण दे दिया गया साहब। देखो दे रखा है ना 45, 90, 135। आपको यहां पे कोण दे दिया गया, एंगल दे दिया गया पर्टिकुलर, आपको इसी पर्टिकुलर एंगल पे घूमना है। कहां पे घूमना है, इसी पर्टिकुलर एंगल पे घूमना है और कहीं पे भी नहीं घूमना। अब मनमर्जी से 90 डिग्री नहीं चलना भाई। अब तो ये कहेगा 45 डिग्री तो 45 डिग्री चलो, 135 चलो तो 135 चलो, 90 चलो तो 90 चलो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 45 डिग्री के मल्टीपल्स आएंगे। या तो 45 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिए मिलेंगे। ठीक है, 225 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो चलो देखो इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत इजी। कैसे सोल्व करेंगे, देखो देखो भाई देखो, इंतजार करो थोड़ा सा, देखते जाओ अभी क्या क्या होता है टाइप थर्ड में, कैसे सोल्व करते हैं हम। देखो क्या कर रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले व्यक्ति कौन सी दिशा की तरफ मुंह कर रहा है, उत्तर की तरफ। फिर क्या करता है, पहले वह एक 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब पहले क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। 45 डिग्री
क्लॉकवाइज। लो साहब, फिर क्या कर रहे हैं, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये लो साहब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है, एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो अब बताओ व्यक्ति किस दिशा में है। देखो क्वेश्चन तो वही पैटर्न है, व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन ही है इसमें, लेकिन यहां पे आपको एंगल दिया गया है और आपको इन एंगल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो देखो कैसे आंसर आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बता देता हूं, और इसका भी बेसिक किसी को डाउट हो तो। देखो सबसे पहले ये कौन सी दिशा थी, नॉर्थ, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी साउथ ईस्ट, ये आपकी साउथ वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट, यही है ना, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, यही दिशाएं थी आपकी। सबसे पहले व्यक्ति कौन सी दिशा में था, नॉर्थ में था भाई, यहां पे था। ठीक है, यहां से क्या किया उसने, ये सारे के सारे एंगल कितने कितने के हैं, 45 45 45 45 के हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल 90 का होता है, उसको हमने दो दो पार्ट कर दिए तो 45 45 के हो गए। सबसे पहले नॉर्थ में था और 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। कौन सी दिशा में चलता है भाई, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखो यहां से, मैं नहीं भी दिख रहा हूं तो मेरा मार्कर आपको दिख रहा होगा, यहां से कौन सी दिशा में जाता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा भाई, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो मैं भी दिख गया आपको। तो सबसे पहले नॉर्थ में था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। अब क्या कर रहा है कि साहब 90 डिग्री उसको तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है उसको, तो यहां से वापस आएगा 90 डिग्री, तो 45 तो ये और 45 और चलेगा, तो कहां पे पहुंच गया वो, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। कौन सी दिशा में आ गया भाई, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। ये लो साहब, कोई दिक्कत? यहां तक भी दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि भाई अभी भी नहीं रुकना मुझे, और चलना है। अभी तो कितना चलना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त चलना है। तो यहां से वापस क्लॉकवाइज आएगा, तो देखो यहां से वो वापस घूमेगा, तो ये लो साहब उसको वापस घुमा दो, यहां से उसको वापस घुमाए, यहां पे आ गए, क्योंकि यहां तक आएगा नॉर्थ तक, नॉर्थ ईस्ट तक, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन उसको कितना चलना है इस बार, 135 डिग्री। तो यहां से 90 प्लस 45 135 डिग्री, कहां पे पहुंच गया, यहां पे आ गया ईस्ट में। कौन सी दिशा में आ गया भाई, ईस्ट में। तो ये तो था प्रैक्टिकल चीज जो आपको मैंने बना के बता दी आपको। सबसे पहले नॉर्थ में था तो 45 डिग्री चला तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, यहां से चला तो वो नॉर्थ वेस्ट में आ गया 90 डिग्री चलकर, और नॉर्थ वेस्ट से 135 डिग्री चलकर कौन सी दिशा में पहुंच गया, ईस्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ईस्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी हमारा परफेक्ट आंसर है। लेकिन सर इस तरीके से लिखा था, इसका क्या करें, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, वो तो हमने डायग्राम से देखा है। तो डायग्राम से आपको तो एग्जाम में सोल्व भी नहीं करना भाई, ऐसे थोड़ी करेंगे, बार बार घुमाएगा तो कई बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का यूज करना है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको यही करना है, क्या यही क्या करना है भाई, ये तो बता दो सर, आप कह रहे हो यही करना है, ये करना है क्लॉकवाइज को एक साथ ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ। कहने का मतलब क्लॉकवाइज का सम कर लो और एंटी क्लॉकवाइज का सम कर लो। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कट रहा है तो काट देना, अगर नहीं कट रहा तो क्या करना है, क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लो। यहाँ पे क्लॉकवाइज देखो, एक तो ये है, एक ये है, 45 और 135 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। चलो ऊपर ना लिख के मैं साइड में लिखता हूं एक बार, 180 डिग्री क्या हो गया आपके पास, क्लॉकवाइज हो गया, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब कैंसिल आउट करोगे, माइनस करोगे, तो क्या बचेगा आपके पास, आप कहोगे सर जिसका ज्यादा है वही बच जाएगा, तो 90 एंटी क्लॉकवाइज गया तो क्या बच गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बच गया। आपको क्या करना है, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। क्या करना है, नॉर्थ का 90 डिग्री, इसको राइट टर्न भी कह सकता था वो, लेकिन इसने एंगल की फॉर्म में दिया, तो हमें क्या करना है, नॉर्थ का 90 डिग्री, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, आप कहोगे सर नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट, जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
तो ये चीज समझ में आई आपको कैसे सोल्व करेंगे। एंगल वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास क्लॉकवाइज के आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के हैं, उनको आप लिख लेंगे। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, और अगर नहीं हो रहे तो क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ दोगे, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ दोगे, और दोनों को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन सी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। तो चलो देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। चलो भाई, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज लो साहब, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 3 टैक्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 3 बार 45 डिग्री और, तो 3 बार 45 डिग्री और लिख लो भाई। ये लो साहब लिख दिए 3 बार 45 डिग्री, एक बार पहले था, 3 बार और लिख दिए। ठीक है, अब क्या करा है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद 3 बार 45 डिग्री के बाद क्या हो गया, फिर 90 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। ये लो साहब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया हमने। तो जैसे आप कहो, कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या करें, एंड फाइनली ही टर्न्स अगेंस्ट टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये लो साहब फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दिया, अंत में फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ये आपसे पूछा गया। बताओ क्या दिक्कत है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत इजी तरीके से इसको सोल्व कर देंगे। देखो 45 45 45 4 बार है, तो कितना हो गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी कितना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों कट जाएंगे, क्लॉकवाइज से 180, एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या हो गया, 0 डिग्री का कोण रह गया, ना तो लेफ्ट घूमेगा ना ही राइट। तो जिस दिशा में चलना शुरू किया था उसमें अगर 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी। बताओ किसको दिक्कत है भाई, किसी को नहीं है तो नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है। देखो भाई क्या कर रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है। कौन सी दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट में। देखो यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वहां पे नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ, मतलब उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। सबसे पहले 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। फिर क्या करा है, अगेन ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत नहीं। और देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो सबसे पहले 35 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 35 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज, और फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लो साहब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लो। फिर क्या करा है, फाइनली ही अगेंस्ट टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये लो साहब 45 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज। और अब पूछ रहे व्यक्ति किस दिशा में है, ये लो। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चंस से इसमें भी हमें बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज कितने हो गए, आप कहोगे सर क्लॉकवाइज का तो हो गया हमारे पास 270। कितना हो गया, क्लॉकवाइज हो गया 270। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज 45 45 90 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज बच गया आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत। 180 डिग्री का मतलब 2 बार राइट घूम जाओ। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट ये वाली होती है। और यहां से 2 बार क्लॉकवाइज जाओगे तो कौन सी दिशा में आ जाओगे, साउथ ईस्ट में। कौन सी दिशा में आ जाओगे, साउथ ईस्ट दिशा में। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर हो गया साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो ये था आपके टाइप 3 के क्वेश्चंस, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। बस टाइप 3 फर्स्ट में इतना ही अंतर था कि वहां पे आपको पूछा तो ये यहाँ पे भी वही जाता है, कौन सी दिशा में है क्या है।
वहां पे क्या होता था, आपको एंगल नहीं दिया जाता था, यहाँ पे एक एंगल दिया जाता है पर्टिकुलर, और हमें उस एंगल के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप इजी तरीके से सोल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। तो चलो टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये लो भाई, टाइप 4 का क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो क्या है। टाइप 4 में देखो क्या होता है, टाइप 4 में कुछ अलग चीज नहीं होती बहुत ज्यादा। अभी तक जो हमारे 3 टाइप थे ना, वो तो आते ही आते हैं। साथ में इसमें ये पूछ लिया जाता है डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस। प्रारंभ, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की रेस्पेक्ट में, अब आप कौन सी दिशा में खड़े हो, कहां पे खड़े हो, प्रारंभिक बिंदु से कहां खड़े हो, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे खड़े हो, कितनी दूर हो, दिशा और दूरी दोनों पूछी जाती है विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट। टाइप 4, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अभी हम सोल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को रीड करो कैसे सोल्व होगा। देखो क्या करा है एक व्यक्ति, अब एक चीज और, अभी तक हम डायग्राम नहीं बना रहे थे, हमने ना तो टाइप 4 फर्स्ट में देखा, ना टाइप सेकंड में, ना टाइप थर्ड में, 3 टाइप पढ़ लिए, हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लिए। किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, बहुत जल्दी हमने विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे हमारे। ठीक है, अब टाइप 4 जो आ रहा है उसमें हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, अभी मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा के आपको बता रहा हूं, वहां से आपकी चीजें और डाउट, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन टाइप 4 में हमें डायग्राम बनाना ही है भाई। देखो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद अपने लेफ्ट में मुड़ता है। तो ये लो, मान लो व्यक्ति ने पूर्व की ओर गया और कितना चल दिया, 100 मीटर लेफ्ट। अब ईस्ट का लेफ्ट, ये कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व ईस्ट में जा रहा है, यहां से लेफ्ट जाएगा तो ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये चला गया। और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। तो ये लो साहब 25 मीटर चला दिया। फिर क्या करे, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर। यहां से लेफ्ट घूमता है और कितना चलता है, 45 मीटर। तो ये लो साहब 45 डिग्री लेफ्ट घूम गया और 45 डिग्री चल गया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब बाईं ओर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट तो यही होगा ना, नीचे, ऊपर तो राइट हो जाएगा। तो ये नीचे आएगा, 25 मीटर है तो मतलब इसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, इसी लाइन पे, क्योंकि 25 आएगा तो 25 ही तो गया था बराबर। तो यहां से चल के और यहां पे आके रुक गया। ये लो साहब, बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत। यहां पे इस लाइन पे ही आके रुक गया, और ये भी कितनी थी, 25 मीटर थी। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा था वो तो हमने कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, कौन सी दिशा में चल रहा है। तो बताओ ये कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा में जा रहा है, नीचे ही तो जा रहा है। तो आप कहोगे सर पहले का आंसर तो आ गया साउथ, कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है, देखते ही सोल्व कर दिया हमने। ठीक है, ये तो हमारे टाइप फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन पूछा। देखो एक तो लिख रखा है, दूसरे की तरफ चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। एक बार मैं डायग्राम यहाँ पे भी बना देता हूं आपके लिए। सबसे पहले इधर गया था, फिर इधर गया था, फिर इधर गया, फिर इधर आके इसी पॉइंट पे रुक गया। ठीक है, ये 100 थी टोटल, ये 25 मीटर थी, ये 45 मीटर और ये भी 25 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहे हैं, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जो मैंने कहा था ना, स्टार्टिंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट की रेस्पेक्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, दूरी पूछी जाएगी या दिशा पूछी जाएगी। अब वह प्रारंभिक बिंदु कहां पे है भाई, इसका ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये वाला है और व्यक्ति कहां पे है, इस पे। तो प्रारंभिक बिंदु से आपको जब इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्या करोगे, जिस बिंदु से पूछ रहा है और जिसके लिए पूछ रहा है, देखो इस वाले से पूछ रहा है और इस वाले पॉइंट के लिए पूछ रहा है,
तो आपको जिस बिंदु से पूछ रहा है जिसके लिए, तो आप इस वाले प्रारंभिक वाले बिंदु पे खड़े होकर इसको तीर मारोगे, जब इसकी तरफ तीर मारोगे तो तीर ऐसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, तभी तो इसके लगेगा। अगर ऊपर की तरफ मारोगे तो ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ मारोगे तो ऐसे जाएगा, इसके लगेगी नहीं। तो इसको तीर मारना है यहाँ पे खड़े होके, मतलब कहने का मतलब इसकी तरफ एक एरो का निशान बनाना है। तीर मारो भाई, बचपन में मारते थे ना आप, बहुत बढ़िया वही। तो बताओ ये वाली दिशा कौन सी जा रही है, जो तीर वाली दिशा, जिस दिशा में आपका तीर जाएगा वही क्या हो जाएगी। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आप कहोगे सर प्रारंभिक बिंदु से तो वो ईस्ट दिशा में है, क्योंकि देखो प्रारंभिक ये है और यहाँ इधर है, तो ये वाली कौन सी दिशा हो गई उसकी, ईस्ट हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। देखो पहले वाले का आंसर चल कौन सी दिशा में रहा है, चल साउथ में रहा था, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, ईस्ट में, इसलिए हमें यहाँ पे ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से हमें ये नहीं पता चलता कौन सी दिशा में, हम तो वहां से ये निकाल सकते थे कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, कौन सी दिशा में चल रहा है, यही तो निकाल सकते थे टाइप फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ पे ये अलग, इसलिए हमने डायग्राम बनाया। इसका क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक बार फिर से मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं जल्दी से फटाफट। ये लो साहब, बन गया आपका डायग्राम, ऐसा ही तो था बिल्कुल। ये 100 मीटर था, ये 25 मीटर था, ये 45 मीटर था, और ये भी 25 मीटर। तो बता अब क्या, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। नाउ हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से। तो बताओ इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, आप कहोगे सर ये वाला तो इसका प्रारंभिक बिंदु है, और कहां पे है, व्यक्ति यहां पे है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट को एस दे दिया और एंड पॉइंट को ई दे दिया मैंने नाम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एस से ई कितनी दूर है, क्या पूछ रहा है, एस से ई कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया है, ये दूरी पूछी गई है प्रारंभिक बिंदु से। तो मुझे ये बताओ ये वाले कितनी है 45, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए, और टोटल कितनी थी 100 है, 100 में से 45 माइनस कर दोगे, 100 माइनस 45 तो कितनी बच जाएगी भाई, आप कहोगे सर 55 बच जाएगी, और मीटर थी सारी की सारी, तो ये भी क्या हो जाएगी 55 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 55 मीटर दूर है। तो आगे आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने और किस दिशा में, यही पूछा है ना। तो एक बार फिर से डायग्राम बनाओ भी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, व्यक्ति यहां पे, ये 100 मीटर, ये 25 मीटर, ये 45 मीटर, ये 25 मीटर, और ये 45 मीटर, ठीक है, टोटल 100 मीटर है। अब क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 55 मीटर दूर, और किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी है, ईस्ट। तो आपका आंसर हो गया 55 मीटर ईस्ट, कौन से में है 55 मीटर, ऑप्शन ईस्ट डी में है ऐसा। तो ये हो गया आपका बिल्कुल टाइप 4 के क्वेश्चन थे ये। अब टाइप 4 में और भी कई पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, आपको मैथ्स वाली जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो भी काम में आने वाली है भाई, मैथ्स की पाइथागोरस जो थ्योरम है वो भी काम में आने वाली है, तो वो भी आपको क्या करनी है, आनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पहले तो हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की कि होती क्या है भाई, क्या होती है। तो यही होती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल, हिंदी में कहो तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, यही होती है ना। ये भी आपको आनी चाहिए भाई, ये भी आनी चाहिए आपको, ये भी बहुत जगह काम में आएगी। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक आती है हमें, जैसे मान लो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, अगर मान लो एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, एक एंगल 45 डिग्री का है,
तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये वाला भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब दो एंगल अगर सेम है, क्या है, दो एंगल अगर सेम है तो इन दोनों के सामने की जो फ्रंट वाली साइड से जो भुजाएं हैं, सामने की जो भुजाएं हैं, सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसके सामने वाली ये बराबर है, इसके सामने वाली ये बराबर है। मतलब ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, जिसकी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये होता है, अगर ये वाली ए है और ये वाली साइड भी ए है तो ये क्या हो जाएगी, √2 गुणा हो जाएगी, 2 √a√2 ये हो जाएगी, या √2a हो जाएगी, क्या हो जाएगी, √2 गुणा हो जाती है ये वाली साइड्स। अगर ये वाली 5 है और ये वाली भी अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगी, 5√2 गुणा 5√2 हो जाएगी ये वाली। ये चीज समझ में आई क्या, ये मैथ की एक थ्योरम होती है, ये आपके पाइथागोरस थ्योरम होती है, इस चीज का भी यूज करेंगे। ये चीज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिनको नहीं पता था पता चल गया होगा तो नोट कर लो आप फटाफट। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ। चलो भाई जल्दी से। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। किधर चलता है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। लो भाई उसको 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दो, ये चल गया, ठीक है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया, दक्षिण की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चल गया। इसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ कराएगा ये, तो हम थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये क्या क्या भाई, ठीक है। ये देखो एक आदमी पूर्व की ओर चलता है तो ये चल गया पूर्व की ओर, कितना, 1 किलोमीटर। फिर यहां से दक्षिण की ओर मुड़ता है और देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यहां से साउथ की तरफ जाएगा और कितना जाता है, 5 किलोमीटर। ये लो साहब, फिर क्या कर रहा है, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, यहां से ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, और अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर, यहां से उत्तर ऊपर की ओर, और कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर। मतलब इसको तो क्रॉस करके जाएगा कहीं, ऐसे सांप की तरफ कैसे आ गया भाई, ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए, ये आ गया लो सीधा बिल्कुल, ठीक है। कितना चल गया, 9 किलोमीटर। अब देखो ये 5 थे तो ये 5 से तो ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल 9 किलोमीटर चल गया। अब क्या पूछ रहे, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना कितना और किस दिशा में, मतलब आपको क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु ये वाला है और यहां से एक कौन सी इस यहां पे है, ये किस दिशा में है, यही आपसे क्या पूछा गया है। तो आप क्या करोगे भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको यही करना है, जब दिशा पूछी जाए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस पॉइंट से पूछी गई है, जिस पॉइंट के लिए पूछी गई है उस पे खड़े हो जाओ और उसकी तरफ तीर मार दो। तो इस पे खड़े हो और इसकी तरफ तीर चलाओ, ये मान लो ये यहां तक आ रहा, इसकी तरफ तीर चला दिया हमने। तो ये वाली कौन सी दिशा है भाई, आप कहोगे कि सर ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने पहले दिन ही पढ़ लिया था। ये दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन में देखो कहीं अगर एक ही ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट मिला आपको तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको दिशा वो दूरी निकालने की कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी। और अगर दो में नॉर्थ ईस्ट है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। तो देखो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसमें भी है, नॉर्थ ईस्ट इसमें भी है, तो बी और सी ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा। बी और सी ऑप्शन तो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला तो नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दो में है, ए और डी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो हमें ये वाली दूरी भी अब निकालनी पड़ेगी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे दूरी निकालेंगे हम,
चलो देखो निकालेंगे इसको भी। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं आगे, तो ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा क्या पूरा? आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। और अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे? देखो ये टोटल कितनी थी, ये वाली टोटल 9 है और ये वाली टोटल कितनी है 5। 5 तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? 5 ही हो जाएगी। और 5 9 में से 5 निकाल देंगे तो ये कितनी बच जाएगी? आप कहोगे सर ये बच जाएगी 4। कितनी बच जाएगी? 4, 4 बच जाएगी। ये वाली 2 है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? 2। 1 ये थी, 1 और 2 3 हो गई टोटल। यहां से यहां तक कितनी हो गई? 3 हो गई। ये वाली 4 हो गई। तो अब निकाल सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कर्ण चाहिए हमें, हाइपोटेनियस चाहिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, टोटल कितना हो गया? 25। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? आप कहोगे सर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर h इक्वल टू क्या आ जाएगा? √25। और 25 का रूट क्या होता है? 5। तो हमारा क्या हो गया? दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। और दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ये आपका क्या हो गया? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई। बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ गया होगा कि सर पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होती है और किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो आगे वाले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोल्व करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया क्या सोल्व? जल्दी से देखो क्या कह रहा है। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे टाइप 4 के, फिर आगे चलेंगे। तो आपने पाइथागोरस वाला क्वेश्चन भी कर लिए, इसमें सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। यहीं पे देख लेते हैं, ए है ना, वो बी के पूर्व में, तो बी बैठेगा जब भी तो ए आएगा। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे क्या था, चलो उधर ही देख लेते हैं, हमारे पास बहुत जगह है, क्या पता कम पड़ जाए। यहाँ पे देखो ये बी है हमारा, ए है वो बी के पूर्व में कितना है? 6 किलोमीटर। तो बी का पूर्व कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये ए हो गया। और ये कितना है? 6 किलोमीटर है। फिर क्या कर रहा है? सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। जो सी है इस वाले बी के उत्तर में क्या है? 4 किलोमीटर ऊपर की ओर है। तो यहां से ये लो भाई साहब, आपका सी आ गया यहाँ पे, और कितना हो गया? 4 किलोमीटर। फिर क्या करे? डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। इस वाले सी के दक्षिण में नीचे की तरफ कौन है? डी है। और कितना दूर है? 12 किलोमीटर। तो 4 तो ये था, और चल जाएगा तो 8 और चल जाएगा। ये 8 किलोमीटर और चल गया। 4 और 8 क्या हो गया? 12। और 12 किलोमीटर दूर कौन है? डी है। ठीक है, यही कह रहा था। अब क्या पूछा गया आपसे? अब क्वेश्चन में पूछा गया है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। डी से ए कितना दूर है? इस ए से ये डी कितना दूर है और किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि इस पॉइंट के लिए बताना है, इस पॉइंट से बताना है, ए से डी बताना है। तो क्या करना है? ए पे खड़े होकर डी को तीर मारोगे तो मार दो भाई। ये लो तीर मार दिया, ए पे खड़े हुए और डी को तीर मार दिया। तो ये दिशा कौन सी आ गई? आप कहोगे सर ये वाली दिशा आ गई साउथ वेस्ट। ऑप्शन में देखो साउथ वेस्ट का एक ही ऑप्शन तो नहीं है। देखो साउथ वेस्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन में है। मतलब इन 2 में से कोई सा ना कोई सा एक आएगा, जरूर आएगा। तो हमें ये वाली दूरी निकाल के ही चेक करनी पड़ेगी। और ये दूरी कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? वही आपको हाइपोटेनियस चाहिए, तो 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 8 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो इधर से स्क्वायर हटाओगे, h से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएंगे, 100 का रूट हो जाएगा। और 100 का रूट क्या आता है 10, और किलोमीटर में थी तो किलोमीटर, ये लो 10 किलोमीटर। ये दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। तो बताओ किस स्टूडेंट को ये चीज समझ में नहीं आई, सबको समझ में आ गई होगी ऐसी उम्मीद है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ये थे, अब टाइप 4 के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, और टाइप 4 में ही हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, और हम किसी भी टाइप में डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो जल्दी से एक बार सोल्व कर लो। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। भाई चला दो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ उसको, ये चला दिया। ओके 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, ये लो भाई 5 किलोमीटर उसको पूर्व की तरफ चला दिया। फिर क्या कर रहा है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। मतलब दक्षिण की तरफ गया और कितना चला, 5 किलोमीटर ही दक्षिण की तरफ चल गया। ठीक है, और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। यहां से लेफ्ट घूमता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपसे पूछा गया। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो देखो ये वाली दिशा नहीं पूछ रहा है ईस्ट, इस बिंदु से कौन सी दिशा में है ये पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है आपका, यही है ना भाई। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। और यहां से तो इसकी तरफ एक तीर मारोगे तो पहली बात तो ये वाली आएगी, ये तीर आ जाएगा, तो ये वाली तो दिशा हो गई। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है साउथ ईस्ट। कौन सी है, साउथ ईस्ट है भाई। ऐसा देखो किस किस में लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये दोनों तो गलत हो गए। इन दोनों में कोई सा भी हो सकता है, हमें ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी। अब बताओ ये दूरी कैसे निकालें, ये तो कहीं त्रिभुज भी नहीं बन रहा भाई, इसके बीच में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। फिर कैसे करोगे, सोचो जल्दी से, दिमाग लगाओ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है। सेम नहीं होगा तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बताओ किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ किसी को दिक्कत है क्या। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं मान लो इस वाली लाइन को ऐसे बढ़ाऊं आगे, इसके सिर तक बढ़ा लिया, फिर इसको मैं इधर बढ़ा देता हूं, तो ये वाली एक त्रिभुज बन गई क्या। इसको नाम मैंने और दे दिया, इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया। बन गया क्या त्रिभुज, आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया। ये 5 थी तो ये भी कितनी हो गई, 5 हो गई। ये 5 थी तो ये भी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो ये वाली तो 5 हो गई, ये वाली 5 + 7 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई। इसको सोल्व कैसे करोगे, हमें ऊपर वाली चाहिए, तो वही हाइपोटेन्यूस, तो 5 का स्क्वायर 25 + 12 का स्क्वायर 144। 25 + 144 कितने होते हैं, आप कहोगे सर 169, और 169 का रूट कितना होता है, 13। तो दिशा कौन सी थी, दिशा थी साउथ ईस्ट। ठीक है, और दूरी कितनी थी, 13 किलोमीटर। अब ये देखो 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट कौन से वाले ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी में है 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ऑप्शन सी परफेक्ट है, ऑप्शन डी तो गलत हो गया, 12 किलोमीटर है। हमारा आंसर आएगा 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। क्लियर है। अब आया स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट अच्छे से क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सोल्व करो। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें तो एंगल भी आपको दे दिया गया है भाई, एंगल भी आपको साथ में दिया गया है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, तो ये लो भाई 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दो। ये चला दिया हमने व्यक्ति को 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, कितना, 1 किलोमीटर।
ज्यादा क्यों चलाएंगे, जब एक कह रहा है तो एक ही चलाएंगे ना। फिर क्या करें, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। देखो जब ये कहता 90 डिग्री तो सीधा आप इधर आ जाते नॉर्थ का, लेकिन अब क्या करें 45 डिग्री। तो पहले तो मुझे बताओ ये लाइन ऐसे जा रही थी, इसका बेस कौन सा है, यही वाला है, तो 45 डिग्री जो आएगा वो ऐसे ऐसे जाएगी, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर नीचे की तरफ लिया है तो ये 135 डिग्री हो जाएगा भाई ऊपर वाला, तो 45 डिग्री ये वाला हो गया, और किधर 45 डिग्री मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो ये 2 किलोमीटर ये चल गई साहब। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, और अंत में दाईं ओर मुड़कर फिर से राइट घूम रहा है और क्या कर रहा है 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो पहले तो 45 डिग्री पे चला था, अब जो राइट घूम रहा है वो किस पे चल रहा है, अब उसने जो राइट घुमाया ना वो कोई एंगल नहीं दिया, और जब एंगल नहीं देता तो आप क्या करते हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलाओगे, राइट चलोगे तो, और लेफ्ट चलाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा तो क्या करोगे 90 डिग्री लेफ्ट घूम जाओगे। ठीक है, तो यहां से नीचे की तरफ ये आ गया साहब 90 डिग्री पे, और कितना 2 किलोमीटर। ठीक है, राइट घूम गया और 2 किलोमीटर चल गया। अब ये वाला जो बेस था इसका ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है ये आपसे पूछा गया है, ये दूरी कितनी है ये आपसे पूछी गई है। प्रारंभिक बिंदु यही तो था आपका, तो ये दूरी आपसे पूछी गई, बताओ कैसे निकालोगे भाई। तो आप कहोगे सर निकाल सकते हैं, अब तो हम इंटेलिजेंट हो गए भाई, तो हम क्या करें इस वाली को ऐसे ऐसे भगा दें, क्या भगा दो, ये भगा दी। अब देखो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 90 डिग्री का है, तो ये दो दो जब साथ में है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था कि जब दो समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें क्या होंगे, एक 90 डिग्री का कोण और दो 45 डिग्री के कोण होते हैं, और अगर दो भुजाएं सेम है तो तीसरी कर्ण क्या होता है √2 गुणा होता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा √2 गुणा 2√2। आप सोल्व करके देखना चाहो तो भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 4 8, 8 का रूट आ जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हो 4 × 2 ऐसे लिख सकते हो, तो 4 का हो जाएगा 2 और √2 का 2, तो यही हमारे पास यहां पे आ गया √2। ये कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब हमारे पास पहले वाली ये बीच वाले आ गई √2, ये हमारे पास 1 दे रखी है, तो ये वाले निकाल सकते हैं क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का, 1 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना, एक बार लिख देता हूं मैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और किसी भी रूट वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हट जाता है रूट हट जाता है, तो 4 × 2 हो जाएगा, तो 1 + 4 × 2 8, 1 और 8 9, इधर से स्क्वायर हटाओगे आप तो क्या हो जाएगा इधर रूट लग जाएगा, तो 9 का क्या हो जाता है 3, तो ये दूरी कितनी आ गई 3 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब आपको क्या पूछा दिशा भी पूछे क्या, और किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु ये था, ये वाली दिशा कौन सी है, आप कहोगे सर ये वाली दिशा है नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा नॉर्थ ईस्ट, तो देखो 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन ए में ही है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो क्लियर है कैसे आंसर आया, समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाले में पहले हमने बीच से ये ऊपर वाले को राइट एंगल बना लिया, उस दो दिशाएं दी हुई थी, तो जब दोनों सेम है तो तीसरी वाली क्या होती है √2 गुणा होती है, या हमने इसको सोल्व करके भी देख लिया पाइथागोरस थ्योरम से, तो भी हमारे पास √2 गुणा ही आया। फिर इसकी हमारे पास एक तो √2 गुणा आ गई, एक 1 किलोमीटर, तो हमने इसको भी सोल्व कर लिया, और इसकी हमारे पास दूरी कितनी आ गई, जिसका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 3 किलोमीटर। डायरेक्शन कौन सी हो गई नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, आप सब इसको सोल्व करेंगे, कैसे होगा जल्दी से सोल्व करो, कैसे आएगा जल्दी से सोल्व करो भाई। जल्दी बताओ क्या आंसर आने वाला है। और अगर किसी को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो हम शाम को
मेरे YouTube चैनल रीजनिंग गुरु SRY में भी हम आते हैं। वहां पे अगर किसी को और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो वहां पे कर सकते हो, रीजनिंग गुरु SRY, वहां पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रीजनिंग गुरु, रीजनिंग विथ श्रीराम सर, रीजनिंग विथ श्रीराम सर में भी हम इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। लो भाई 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, तो चल गया। फिर क्या कर रहा है, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5√2 गुना चलता है। अब देखो इसका बेस ये वाला है, यहां से उसको क्या करना है, 135 डिग्री राइट घूमना है। तो यहां से राइट जाएगा तो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन जैसे सीधा घूमेगा तो 90 डिग्री पे, उसको कितना और घूमना है, 45 डिग्री और, तो वो ऐसे जाएगा। और कितना जाएगा, 5√2 गुना। ये देखो यहां पे लिख रखा है 5√2 लिख रखा है ना। 135 घूमेगा तो ये सीधी लाइन थी, इसका बेस ये हो गया, तो ये वाला हो गया उसका 135 डिग्री, और 5√2 गुना चल गया। फिर क्या कर रहा है, और अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर जाएगा तो यहां से उत्तर ये हो गया, और कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर। एक मिनट में ये क्या हो गया, इसको लिख क्यों नहीं रही, यहां से उत्तर की तरफ और 2 किलोमीटर, यहां लिख देते हम तो 2 किलोमीटर। ये लो उत्तर की तरफ कितना गया, 2 किलोमीटर गया, ठीक है। दिख रहा होगा सबको 2 किलोमीटर, तो अब नहीं दिख रहा क्या, पहले दिख रहा था। लो भाई मोटा मोटा लिख देते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु ये था इसका, और ये कितना दूर है और किस दिशा में, तो दिशा तो नीचे की तरफ है, तो कौन सी हो गई, आप कहोगे सर प्रारंभिक बिंदु से दिशा तो हो गई साउथ, कौन सी हो गई, साउथ। तो देखो किस किस में है, साउथ इसमें नहीं है, साउथ इसमें नहीं है, 2 में है, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये बताओ ये कैसे निकालें, अब तो इसमें त्रिभुज भी नहीं बन रहा, बना सकते हो भाई, टोटल इसको त्रिभुज बना लो, ये 5 है, ये 5√2 है, जब इसको सोल्व करोगे तो कितनी आएगी, कर सकते हो ना। और ऐसा तभी पॉसिबल है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये 90 डिग्री, और ये 135 हो गया तो ये 45 बच गया, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, देखो ये 135 है तो ये 45, और ये जस्ट नीचे की तरफ आएगा तो 90 डिग्री, वो तो एक 90 डिग्री, एक 45 है, दूसरा कितना होगा, वो भी 45। और तो फिर ऐसा कब है, जो कोण सेम है उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये 45 है तो ये भी क्या होगी, और ये 45 है तो ये और ये भुजा क्या होगी, सेम होगी, होगी या नहीं। देखो इस पेंस ये 45 हो जाएगा आपका, और ये भी 45 हो जाएगा। ये 45 कैसे हुआ, टोटल 180, 180 में से 135 तो ये रह गया, और बच गया कितना, 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा तो 45 और 45 ये वाला, इस 45 के सामने ये वाली, इस 45 के सामने ये वाली, दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो कर्ण क्या होता है, √2 गुना आता है। ये √2 गुना क्यों आया, क्योंकि ये और ये क्या दोनों सेम है, तब ये √2 गुना आ गया। अगर ये 5 है तो 5 में से 2 दे रखी है, तो बच गई कितनी, 3 बच गई, कितनी बच गई, 3 बच गई। ऑप्शन में देखो 3 किस में है, ऑप्शन में 3 किलोमीटर साउथ बी में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हो भाई जल्दी से। तो ये था, आज हमने पढ़ लिया टाइप 3 और टाइप 4, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे टाइप 5, 6। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में इस टाइप को खत्म करेंगे। जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा। देखो अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बिंदु P मान लिया हमने ये वाला है, इससे दक्षिण की ओर 15 मीटर,
तो ये चल गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, और Q पर पहुंचता है और बाएं मुड़कर ये बिंदु Q आ गया, P से चलना स्टार्ट किया, 15 मीटर चला, बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया और कितना चल रहा है, 7 मीटर चल गया, ये लो साहब 7 मीटर चल गया। फिर क्या करे, और बिंदु R पर पहुंचता है, ये बिंदु R पर पहुंच गया साहब, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या करे है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर, यहां से बायां ऊपर की तरफ जाएगा और कितना 10 मीटर, तो ये 15 थी, इससे कम ही रहेगा क्या, बिल्कुल, तो यहां पे जाके कहीं मान लो रुक गया और कितना चल गया 10 मीटर, ठीक है। और कौन से बिंदु पे पहुंच गया, बिंदु S पर पहुंचता है, ये वाला बिंदु कौन सा हो गया S। कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है भाई, मैं आपको दिख नहीं रहूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा सा साइड में होना पड़ रहा है, नहीं तो जो लिखूंगा वो दिखेगा नहीं। फिर देखो क्या कर रहे हैं, बिंदु S से 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, बिंदु S से, इस वाले बिंदु से S से ऊपर जा रहा था ऐसे, अब कहां घूम रहा है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब वापस, तो कौन सी दिशा में मुंह हो गया, देखो ऐसे जा रहा था वो, और जब यहां से वापस घूमेगा तो उसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन फिर क्या कर रहा है, और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, अब यहां से जब 270 घूमेगा ना क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री में तो वापस ऐसे ही आ जाएगा, सेम उसी दिशा में नॉर्थ की तरफ, और यहां से 90 डिग्री और घूमना है उसको, तो कहां पे चला जाएगा, ऐसी दिशा में चला जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या, देखो दोबारा, सबसे पहले कह रहा था ऐसे जा रहा था नॉर्थ की तरफ, और यहां से 180 डिग्री वापस, तो मतलब नीचे की तरफ घूम गया, बिल्कुल नीचे की तरफ वापस मुंह हो गया 180 में, तो ठीक है। अब क्या कर रहा था, यहां से 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 180 तो यहां तक आया ना, नॉर्थ तक, स्टार्टिंग वाली तक, तब तक ही हो गया, लेकिन यहां से उसको 90 डिग्री और जाना है, तो इधर जाएगा, तो यहां से इधर चला, और कितना चलता है, 5 मीटर, देखो 270 दक्षिणावर्त, उसके बाद में 5 मीटर सीधा चल के टी पे पहुंचता है, 5 किलोमीटर, और ये पहुंच गया टी बिंदु पे, ठीक है। फिर क्या करे, टी से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़कर, यहां से लेफ्ट, और 5 मीटर चलता है, तो यहां लेफ्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा, और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है, ये टी था, यहां से यहां 5 मीटर आ गया, ये लो, ठीक है। और बिंदु यू पे पहुंच जाता है, ये आ गया बिंदु यू, रुक जाता है। अब क्या पूछ रहा है, बिंदु पी और यू के बीच की, तो पी बिंदु ये था और यू ये, देखो ये 10 है, ये 5, तो इसके लेवल में आ गया, 15 हो गया क्या, देखो ये 10 थी, ये 5 है, 10 और 5 15, और ये भी क्या थी, स्टार्टिंग से 15 ही थी, तो ये अब ये पूछ रहा है इनके बीच की ये दूरी कितनी है, तो बताओ न्यूनतम दूरी, तो 7 और 5 12, 7 प्लस 5 कितनी है, 12 मीटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या हो गया, बी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। तो बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, इसका एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि बिंदु एस पी से किस दिशा में है, देखो उसी डायग्राम पे चल लेते हैं, यहां फिर से डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो नहीं एक बार बना लेते हैं, चलो ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे आया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, और फिर यहां, ये P था, ये U, ये T, ये S, एक मिनट, और क्या क्या दे रखे थे उसने, ये Q, ये R, ये 15 थी, ये 7 थी, ये 5, ये 5, और ये 10, सब मीटर में थी। क्या पूछ रहे, बिंदु S से P किस दिशा में है, बिंदु S से P, ये पूछा आपको, इस वाला ये S है, यहां से P किस दिशा में है, अब इस बार ऐसे पूछा है, अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा था, यहां से क्या पूछा है, उल्टा पूछा है, S से P किस दिशा में है, तो S से P बताओ कौन से में है, नॉर्थ वेस्ट में, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये थे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, स्टूडेंटों, दोस्तों, आपके टाइप 4 के क्वेश्चन, जो हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, हमने अभी तक 4 टाइप पढ़ लिए, स्टार्टिंग डायरेक्शन वाला, फिर आपसे पूछा फेस डायरेक्शन और मूविंग डायरेक्शन, एंगल वाला, और ये रेस्पेक्टिव डायरेक्शन वाला और डिस्टेंस वाला, ठीक है।
तो हमने टाइप 3 में कोई डायग्राम नहीं बनाया, टाइप 4 में हमने डायग्राम बनाया, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली। और अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है टाइप 5। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सब इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।